जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और इस प्यारे से सेशन में मेरे साथियों आप सभी का बहुत ही स्वागत है। और आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड अच्छे तरीके से हम लोग रिव्यू करके ही सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पर सबसे पहले हम माँ सरस्वती का आह्वान करते हुए अपने सेक्शन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक मोटिवेशन कोड देख लेते हैं। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। मेरे साथियों, आप अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति इतना ईमानदार बनो कि दोस्तों आप तो अपने लक्ष्य को जरूर पा पाओ। इसी के साथ मेरे साथियों हम लोग पढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए। दोस्तों यहाँ पर हम पूरे 37 क्वेश्चन की हम बात कर रहे होंगे और मेरा टारगेट यही रहेगा कि आप लोग मेरे साथियों एग्जाम के अंदर जो है यहाँ पर 37/37 का ही हम लोग टारगेट लेके चलेंगे। दोस्तों सारे क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्टेड रहेंगे और ऐसा नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन हम लोग उठा दे। दोस्तों हमारा टारगेट 37/37 का रहेगा। हम यहाँ पर 37 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का टारगेट होगा सबसे पहले आप लोगों को खुद देखना है कि आप लोग कितने यहाँ पर क्वेश्चंस आपको 37 में से आते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आप लोग बताइएगा। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है कि अशुद्ध वाक्य छांटिए, तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। दोस्तों ये गलत है, बहुत भी कह रहा है ही भी कह रहा है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। शोभना बहुत मीठा गाती है, तो ये भी गलत है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि पूछा गया है क्वेश्चन, तो यहाँ पर यदि हम लोग ऑप्शन बी सी डी की देखें तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही आंसर होने वाला, क्योंकि दिया हुआ श्री कृष्ण के अनेक नाम है। दोस्तों श्री कृष्ण के अनेक नाम है ये। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का अनेकों रहेगा, यहाँ पर टाइपिस्ट की थोड़ा गलती है। नहीं तो दोस्तों इस हिसाब से तो यहाँ पर चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अनेकों रहेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पहुंचते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है सद्भावना शब्द में कौन सा समास है। तो आप लोग इसको जल्दी से बताइए कि इसका क्या आंसर होने वाला है। साथियों यदि हम सद्भावना का यहाँ पर संधि विच्छेद करते हैं, इसका अर्थ का हम लोग देखते हैं तो सच्ची भावना होता है। तो मेरे साथियों हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका सही आंसर कर्मधारय समास होने वाला है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सद्भावना का मतलब सच्ची भावना होता है। जब हम देखते हैं कि यहाँ पर भावना तो यहाँ पर विशेष से है, जबकि जबकि सच्ची यहाँ पर विशेषण है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है मुदित मनोहर मानस देखा, पित्त में कौन सा अलंकार है। मेरे साथियों आप लोगों ने अलंकार पढ़ा ही होगा और अलंकार एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही देते हैं। सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं मुदित मनोहर मानस देखा, यहाँ पर म वर्ड की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हो रही है और हमने पढ़ा था कि जब एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों आप लोग ये बताइए कि यमक अलंकार क्या होता है। दोस्तों जहां पर एक से अधिक बार यहाँ पर एक ही शब्द आए तो यहाँ पर यमक अलंकार होता है, लेकिन उसका अर्थ यहाँ पर अलग अलग होना चाहिए। तो साथियों क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वीर रस का अस्थायी भाव क्या है। यह एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन मेरे साथियों एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वीर रस का अस्थायी भाव यहाँ पर कौन सा होता है, उत्साह हो जाता है। दोस्तों टोटल अस्थायी भाव की संख्या यहाँ पर कितनी होती है, तो 9 हो जाती है, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन मेरे साथियों क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है दामिनी दमन र न घन माही खल की प्रीति जथा थिर नाही, इस पिक्त में कौन सा छंद है। तो साथियों आप लोगों ने छंद पढ़ा ही होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर मात्राएं गिननी होती हैं। छोटी मात्रा के लिए हम एक गिन रहे होंगे और बड़ी मात्रा के लिए हम दो, यानी लघु और दीर्घ के रूप में हम इसको गिन रहे होंगे। तो यदि हम लोग गिनते हैं दामिनी, तो दामिनी में यहाँ पर 2 मात्रा होती है, फिर यहाँ पर 1 मात्रा हो जाएगी, फिर 1 मात्रा हो जाएगी। हम इसका यहाँ पे हम लोग गिन रहे होंगे। ओके साथियों, यहाँ पर 2 1 1
फिर यहाँ पर एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर फिर इसको करते हैं तो एक हो जाएगा, एक हो जाएगा और यहाँ पर एक हो जाएगा, बाकी लास्ट में दो हो जाएगा और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। हम टोटल यहाँ पर जोड़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 16 मात्राएं होती हैं, और ऐसे ही आप लोग सेकेंड वाले भी जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर इसमें भी 16 मात्राएं होंगी और इसमें भी यहाँ पर 16 मात्राएं होंगी। इस प्रकार से इसका सही आंसर यहाँ पर चौपाई हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों चौपाई के प्रत्येक चरण में जो है 16-16 मात्राएं होती हैं। और दोस्तों सोठा और यहाँ पर दोहे के बारे में हम जानते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दोस्तों यहाँ पर दोहा की मैं बात करता हूँ तो दो का दोका यानी 13 और 11 मात्राएं होती हैं, और यहाँ पर सोठा में दोस्तों शोर मस्ती किसी का शादी होता है तो 11 और यहाँ पर 13 मात्राएं हो जाती हैं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर जो है कि चौपाई इसका सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों वाच्यों की संख्या टोटल कितनी होती है। वाच्य टोटल आपके 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक भाववाच्य होता है, कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। दोस्तों ये तीनों वाच्य काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो भाववाच्य का डिफिनेशन हम लोग देखते हैं, यहाँ पर निरर्थकता का प्रयोग होता है, जो कि हम देखते हैं यहाँ पर शीला से खाना नहीं खाया जाता। यहाँ पर काफी किसी काम को नहीं किया जा पा रहा है, निरर्थकता को बताया जा रहा है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही होने वाला है। दोस्तों भाववाच्य की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमेशा सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहते हैं, उन्हें ये हम भाववाच्य कहते हैं। आप लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आने वाला है, स का उच्चारण स्थल क्या है। मेरे साथियों आप लोग बताइए स को हम किस स्थान से यहाँ पर बोलने का काम कर रहे होते हैं। तो साथियों आप लोग जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है। तो साथियों इसका आंसर यहाँ पर तालु होने वाला है, क्योंकि जब हम तालु वाले देखते हैं च वर्ग को तो उसमें स आता है, बाकी कंठ वर्ग में पहला आता है आपका क ख ग घ अड़ वाला आता है, मूर्धा वाले में वो आप लोगों का ट आ जाता है, दंत वाले में त थ द ध न आ जाता है। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में रि की मात्रा का उपयोग हुआ है। मेरे साथियों आप लोग जल्दी बताइए रे की मात्रा का उपयोग इन चारों में से कौन से में हुआ है। तो हम लोग यदि बात करते हैं क्रिया में, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो र का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर र का ही एक रूप होता है। बाकी हम लोग वर्षा में देखते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर ये वाला र रैफ वाला र का प्रयोग हुआ है। रिपु में भी यहाँ पर र का ही प्रयोग हुआ है। बाकी दोस्तों हम लोग वृष्टि की बात करते हैं ना, तो ये जो है कि ये जो नीचे आता है ये री की ही मात्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होने वाला है। आशा करता हूं आप लोगों ने भी इसका सही आंसर ही दिया होगा मेरे साथियों। दोस्तों हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय कौन सा है। तो मेरे साथियों वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद क्या है। अव्यय क्या होते हैं दोस्तों, अव्यय एक अविकारी शब्द है जिसमें यहाँ पर लिंग वचन कारक के अनुसार यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होने वाला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काम में आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ये काम जो है एक प्रकार का अवयव है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चेंजिंग नहीं हो सकती। बाकी दोस्तों ये सारे अवयव नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या मेरे साथियों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर उद्धरण चिन्ह होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी डबल इंडेड कामा है, यहाँ पर भी डबल इंडेड कामा है, इसलिए यहाँ पर उद्धरण चिन्ह होता है। पूर्ण विराम चिन्ह क्या होता है, जब कोई वाक्य अंत में खत्म होता है और लास्ट में एक पाई हम खासते हैं तो ये पूर्ण विराम होता है। अल्प विराम क्या होता है, और प्रश्नवाचक चिन्ह हम जानते हैं, यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है। बाकी साथियों अल्प विराम की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अल्प विराम ये हो जाता है, छोटा सा यहाँ पर अल्प विराम हो जाता है। बाकी अर्ध विराम क्या होता है, अर्ध विराम के लिए एक बिंदु हम करते हैं और नीचे यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। तो साथियों ये आपका जो है कि यहाँ पर अल्प विराम हो जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन था। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं मेरे साथियों, तो टोटल 5 होते हैं। अगर परीक्षा में पूछता है तो
बाकी दोस्तों अगर आधुनिक रूप से पूछता है तो संज्ञा के टोटल 3 भेद होते हैं। अगर प्राचीन और आधुनिक नहीं पूछता है तो यहाँ पर 5 ही बताने हैं। तो आप लोग जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, जबकि निजवाचक एक प्रकार का सर्वनाम हो जाता है। यह एक इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने बताया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मेरे साथियों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को हम दो प्रकार से अब यहाँ पर देख सकते हैं। या तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं विशेषण के आधार पर या फिर क्रिया के आधार पर, मतलब अच्छा अच्छी लगाकर देख सकते हैं या फिर यहाँ पर विशेषण के हिसाब से देख सकते हैं। तो मेरे साथियों यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है, आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताइए। अगर हम लोग देखते हैं हानि, तो हानि हुई, प्यास लगी है, बचत करनी है। जबकि मेरे साथियों वचन देना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होता। आप कभी भी यहाँ पर लिंग का निर्धारण मेरे साथियों आप लोग यहाँ पर विशेषण लगाकर और वाक्य प्रयोग करके ही यहाँ पर कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, सदाही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो साथियों आप लोग जल्दी बताइए, सदाही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं दर्शन। दर्शन को हम सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। मेरे साथियों दर्शन के साथ साथ यदि आप लोग देखते हैं प्राण देखते हैं, बाल देखते हैं, हस्ताक्षर देखते हैं, होश देखते हैं, आंसू देखते हैं, तो ये सारे भी मेरे साथियों यहाँ पर बहुवचन के ही रूप में आते हैं। जबकि हम सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का जनता हो जाता है। जनता जो है यहाँ पर सदा एक वचन में ही प्रयोग होता है। बाकी हम लोग बात करते हैं माला, यहाँ पर ये भी जो है आपका जो है कि माल की हम बात करते हैं तो ये भी जो है आपका हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में प्रयुक्त पद कौन सा है? मतलब जो आप है वो किस प्रकार का शब्द है? ये संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या फिर क्रिया है? तो मेरे साथियों आप जानते हैं आप हो या फिर ये सारे शब्द जो है आप हो वह हो, ये सारे शब्द यहाँ पर सर्वनाम हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ और सारे क्वेश्चन मेरे साथियों सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? मेरे साथियों आप लोग इस बारी का एसएससी जीडी का पेपर आप लोग उठा के देख लीजिए और यहाँ पर तत्सम तत्वों से हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस हिसाब से ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरे साथियों यहाँ पर पूछा है कौन सा तत्भव है? तत्भव का मतलब होता है तत्धन भव, यानी उससे उत्पन्न, यानी जो हिंदी में सीधे प्रयोग होते हैं उसे हम यहाँ पर तद्भव कहते हैं। जबकि मैं तत्सम की बात करता हूँ यहाँ पर साथियों, तत्सम जो है संस्कृत तत्सम यानी उसके समान संस्कृत से सीधे जो आते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। तो साथी इसका सही आंसर क्या होने वाला है आप लोग जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर कपूर हो जाएगा, क्योंकि कपूर का यहाँ पर तत्सम कर्पूर होता है, यानी कि यदि इसे तत्सम में बदलते यहाँ पर री की मात्रा लगा देते हैं तो वो तत्सम रहता है। बाकी पक्ष, मयूर, मानसिक ये सारे तत्सम ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता हो मेरे शेर उसे क्या कहते हैं? आप लोग जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। प्यारे साथी उसको हम सर्वज्ञ कहते हैं। और अज्ञ किसे कहते हैं? जो अज्ञानी हो, जो कुछ न जानता हो। एसएससी 2021 उठा के देख लीजिए, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है। उत्थान का विलोम यहाँ पर पतन हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देवता शब्द का परिभाषित शब्द नहीं है, मतलब देवता का कौन सा परिभाषित शब्द नहीं है? तो हम बात करते हैं सुर। सुर तो हम देवता को ही मेरे साथियों कहते हैं, अमर भी देवता को भी कहते हैं, देव भी देवता को कहते हैं। जबकि सुधाकर हम लोग देवता को न कह करके चंद्रमा को कहते हैं मेरे साथियों। यहाँ पे इसका चंद्रमा का ही यहाँ पर सोम होता है, सोम भी चंद्रमा का ही मेरे साथी परिभाषी है। सोम के साथ साथ आप मयंक की बात करेंगे, मयंक भी मेरे साथियों यहाँ पर चंद्रमा का परिभाषी है। बाकी आप लोग विधु की बात करेंगे, ये भी आप लोगों का चंद्रमा का ही परिभाषी है। आप लोग हिमकर की बात करेंगे, कलाधर की बात करेंगे,
राकेश की बात करेंगे, ये सारे के सारे यहाँ पर सुधाकर यानी चंद्रमा के ही प्रवासी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोगों को ये सही से पढ़ना है कि नहीं लिखा है कि हाँ लिखा है। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या है। तो प्रत्येक शब्द जो है, यदि मैं पूछता हूँ प्रत्येक में संधि कौन सी है मेरे साथियों, तो प्रत्येक में संधि की बात करता हूँ तो यण संधि है, क्योंकि प्रत्येक को मैं यदि संधि विच्छेद करता हूँ तो यहाँ पर प्रति प्रति घन एक आता है मेरे साथियों। तो यहाँ पर सही आंसर जो है प्रति होने वाला है, यही उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं, जो भी शब्द के पहले लगते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के बाद लगते हैं उसे हम जो है प्रत्यय कहते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था और ये पूछा गया क्वेश्चन है मेरे साथी। अगला क्वेश्चन बताइए कि वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो वैज्ञानिक में इक प्रत्यय लगा हुआ, क्योंकि आप लोग यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो लास्ट में इक आने वाला है। तो यहाँ पर इक प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर छोटी की मात्रा है, इसीलिए हम छोटी ई ही लिखेंगे। तो इक प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा। साथियों मुहावरा है कि बहुत दिन बाद दिखाई देना का सही क्या होगा, तो ईद का चांद होने का मतलब ही होता है बहुत दिनों बाद यहाँ पर दिखाई देना। ये दिया हुआ कोसों दूर होना, कोसों दूर होने का क्या मतलब होता है, बहुत अलग होना, मतलब कोसों दूर है वो तो राम तो कोसों दूर है हमसे, यानी बहुत अलग होगा। बाकी गुदड़ी का लाल होने का मतलब क्या है, गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। कहने का मतलब गुदड़ी का लाल होना, कोई गरीब व्यक्ति है और उसके घर एक अच्छा गुणवान लड़का जन्म ले तो वही गुदड़ी का लाल होना होता है। बाकी अब तब होना, परेशान करना या मरने के करीब होना, मतलब नहीं कहते हैं कि अगर कोई बड़े बुजुर्ग मरने वाले रहते हैं तो लोग परेशान होते हैं कि अब मरने वाले हैं तब मरने वाले हैं। अब तब होना है नहीं, परेशान होना, काफी यहाँ पर परिस्थिति खराब होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरे साथी, यहाँ पर गोदान किसकी रचना है, तो गोदान रचना मेरे साथियों मुंशी प्रेमचंद्र की रचना हो जाती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और प्रेमचंद्र का ये एक प्रकार का उपन्यास है मेरे साथियों। प्रेमचंद्र के द्वारा अन्य महत्वपूर्ण कृतियों की बात करूंगा तो इन्होंने यहाँ पर गबन को लिखा है, गबन भी इनका महत्वपूर्ण है साथी, गमन हो गया इनका। बाकी रंग भूमि हो गया, रंग भूमि हो गया मेरे साथी, रंग भूमि हो गया मेरे साथी। और साथ ही में यहाँ पर आप लोगों का दीप शिखा तो महादेवी वर्मा का है। तो साथियों ये सारे इनके अच्छे अच्छे यहाँ पर निर्मला हो गया, वरदान हो गया, प्रतिज्ञा हो गया, ये सारे यहाँ पर प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। लेकिन गोदान काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बार बार मेरे से पूछे गए हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे साथी, यहाँ पर मैं किसी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद करें और तब जाके यहाँ पर वीडियो को आगे देखते रहें। क्वेश्चन है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था। साथ ही काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब भी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो साथ ही यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार एक हिंदी साहित्य में हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च सम्मान है, और महादेवी वर्मा को यहाँ पर 1982 में मेरे शेर यहाँ पर यामा के लिए यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनके द्वारा कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कि आप लोगों का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दीपशिखा हो, रश्मि हो, निर्जा हो, यहाँ पर ये सारे इनके पथ के साथी हो, क्या मेरे सिर्फ पथ के साथी हो, जो कि काफी इंपोर्टेंट इनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अज्ञे जी की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। इसका सही आंसर है कितनी नाव में कितनी बार के लिए इन्हें यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जो कि 1978 में यहाँ पर इनको मिला था। कहने का मतलब महादेवी वर्मा के पहले इनको मिल गया था। तो अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको बता दिया। बाकी इनके अन्य भी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे कि आंगन के पार द्वार, नदी के द्वीप, एक बूंद सहसा उछली, ये सारे काफी इंपोर्टेंट इनकी कृतियां हैं। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उर्वशी के रचनाकार कौन है, जो कि एक आसान क्वेश्चन है मेरे साथी। तो आप लोग
कमेंट बॉक्स में इसको बता रहे होंगे। बाकी दोस्तों मैं खुद ही इसे बता देता हूँ, उर्वशी भी जो है यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर है और इनको भी यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। मेरे साथी अगला क्वेश्चन है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता। तो पत्र का अर्थ कौन सा नहीं होता है, आप लोगों को ये बताना है। पत्र का मतलब पत्ता तो मेरे शेर होता ही है, पत्र का पंख तो होता ही है, पत्र मतलब चिट्ठी तो होती है ना, चिट्ठी आती है, चिट्ठी जाती है, हमें तड़पाती है, तो चिट्ठी होता है, यानी ये तीनों तो होते ही हैं। तो मेरे शेर लेख नहीं होता है, लेख का तो मतलब हो जाएगा लिखना, तो ये आप लोग ऐसे ही एनिमेट कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है मेरे शेर। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सदैव शब्द में संधि कौन सा है। तो सदैव शब्द में संधि कौन सा है, काफी आसान क्वेश्चन है। तो वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि क्या कहती है, वृद्धि संधि का मैं ट्रिक बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर बड़ी मात्रा यानी डबल मात्रा आ जाए, फिर ये वाली डबल मात्रा आ जाए, तो वहां पर जो है वृद्धि संधि हो जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी हमने स्वर संधि बता दी। यहाँ पर स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, गुण हो गया, दीर्घ हो गया, वृद्धि हो गया, अयादि हो गया, यण हो गया, ये जो आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लुलोक्ति का अर्थ आप बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है मेरे सिर, कहीं ठोर ठिकाना ना होना। यानी कहने का मतलब मेरे सिर, अगर आप लोग भी नौकरी नहीं पा रहे होंगे, आप भी लोग धोबी का कुत्ता ही बन रहे होंगे। इसलिए आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से मेहनत करना है और नौकरी इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में लेके रहना है। अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सीट से जुड़ते हैं तो अवश्य ही आप लोगों को हिंदी में दिक्कत तो नहीं होने वाला है। आप लोग 37 में से 37 ही कर रहे होंगे। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर अगला जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, तो वाक्य में रेखांकित पद क्या है, मतलब धार्मिक क्या है। तो आप स्वयं बताइए, क्या ये संज्ञा है। तो संज्ञा हम लोग जानते हैं, तो संज्ञा तो है नहीं, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम तो है नहीं, सर्वनाम तो वह यह ये सारे होते हैं, आप तुम ये सब होते हैं। क्रिया तो होने वाली नहीं है, क्रिया में तो कार्य होता है। तो बचता यहाँ पर क्या है, विशेषण ही तो बचता है। क्या, विशेषण ही तो बचता है। ये जो धार्मिक है, ये व्यक्ति की विशेषता ही तो बता रहा है। तो ये क्या है, व्यक्ति तो विशेष है और धार्मिक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो आप लोग जानते हैं कारकों की टोटल संख्या 8 होती है। तो सही बताइए इसमें कौन सा आंसर होने वाला है। तो इसमें कारक पूछा है, तो बहन को पुस्तक देता है, कर्ता ने कर्म को, क्या कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म कारक होने वाला है। संप्रदान तो मेरे से ये तो होगा नहीं, संबंध का के अधिकरण में पर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। साथ ही यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरे साथी, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है साथी। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, क्या लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य में कौन सा काल है। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, नहीं लग रहा है कि लड़के ने वर्तमान में कोई काम अच्छे से कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए पूर्ण वर्तमान यहाँ पर होने वाला है, पढ़ा है, पढ़ी है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इसमें जो है आप लोगों का पूर्ण वर्तमान होने वाला है। उसने खाना खाया, ये भी ऐसे ही इसी में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर कि संभाव्य में तो ऐसा नहीं, संभाव्य संभावना के संदिग्ध तो होगा नहीं, सामान्य है नहीं, पूर्ण वर्तमान, वर्तमान में कोई कार्य अच्छे से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्व बताना है, इसमें कौन तत्भव है। तो तत्भव तो मैंने पहले ही बताया, जो सीधे हिंदी से प्रयोग होते हैं। तो तत्भव आप लोग इसको बता रहे होंगे कौन सा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला, क्योंकि अंधकार तत्सम है, क्योंकि यहाँ पर ये बिंदु से आप समझ सकते हैं। अनुरक्षक में न आ गया है, बाकी आशा भी यहाँ पर नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आशा का जो यहाँ पर होता है, तत्भव जो होता है आशा का, वो होता है आस। क्या होता है मेरे साथी, आस होता है, आशा का आस होता है। बाकी अंगरक्षक का क्या होता है, तो अंगरक्षक का जो है अंगरखा होता है। क्या, अंगरखा होता है, क्या मेरे साथी, अंग रखा होता है, अंग रखा होता है। और अंधकार का क्या होता है मेरे साथी, अंधकार का अंधेरा होता है। क्या होता है, अंधेरा होता है, क्या अंधेरा होता है।
मेरे साथियों मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, काफी टाइम वेस्ट हो रहा होगा, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है शीत का विलोम क्या होगा। तो शीत का विलोम क्या होगा, कितना आसान क्वेश्चन है साथियों। शीत का उष्ण ही तो होगा, शीत का उष्ण ही तो होगा। कृष्ण का क्या होगा, कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा मेरे साथी। ठंड का गर्म हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कर का अर्थ नहीं है। कर का अर्थ कौन सा नहीं है, तो साथ ही इसका आप लोग आंसर बता रहे होंगे। कर का मतलब टैक्स तो होता है, आप लोगों ने टैक्स के बारे में पढ़ा है। हाँ, कर जो है पहले कर लगते हैं, टैक्स हो गया। कर का मतलब ऋण भी होता है। कर का मतलब हाथ, कर मतलब करना, तो हाथी से तो काम करोगे तो ये भी होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए सूर्य जो है इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। मेरे साथी जो कठिनाई से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, तो दुर्लभ कहते हैं, क्या दुर्गम कहते हैं, क्या अगम कहते हैं, क्या सुलभ कहते हैं। सुलभ तो उससे कहेंगे जो आसानी से मिल जाए, दुर्गम तो होगा नहीं मेरे साथी, तो दुर्लभ होता है। क्या दुर्लभ यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दुर्गम का मतलब जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो, सुलभ जो आसानी से हम समझ लें, बाकी जहां जाना संभव ना हो उसे हम कहते हैं अगम, कि हम वहां नहीं जा सकते, अगम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनल अनिल का सही अर्थ बताइए। साथ ही आप लोगों ने इसे परिभाषा में भी पढ़ा होगा। अनिल मतलब वायु होता है, अनल मतलब अग्नि होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अग्नि एंड वायु होने वाला है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे साथी नेक्स्ट कह रहा है भारत की सबसे छोटी, यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। क्या शब्द है मेरे साथी, क्या व्यंजन है मेरे साथी, क्या स्वर है कि वर्ण है। तो आप लोग जानते हैं आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बाकी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है आप लोग बता रहे होंगे। शब्द की बात करता हूँ, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम यहाँ पर शब्द कहते हैं। व्यंजनों की संख्या यहाँ पर 33 होती है, स्वर यहाँ पर 11 होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड थे और आप लोग कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे कि 37 में से आपके कितने स्कोर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि दोस्तों सारे क्वेश्चन काफी मैंने बहुत ही मेहनत के बाद आप लोगों के सब हमने लेकर आया हूँ। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस को खोजने में बनाने में काफी टाइम लगा है और आप लोगों को मेहनत दिख ही रही होगी। मेरे प्यारे साथी आप लोग इस सेक्शन से बस जुड़ते रहिए और आप लोग देखेंगे आप लोग एक अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। बाकी दोस्तों प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए और चैनल को शेयर सब्सक्राइब एंड जरूर करिए। बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी पाठ्यक्रम है तो आपको इस सेक्शन से जुड़ना चाहिए। इस सेक्शन से जुड़ने से आपको ये फायदा होगा, आप लोगों ने जो भी पढ़ा है आप लोग बस यहाँ पर आके अपना स्कोर करिए कि आप लोग कितना स्कोर करते हैं 37 में से, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो साथियों आप लोग अपना ध्यान दीजिए। बाकी जो भी मेरे साथी यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूँ, मेरे साथी जो भी अभी तक अंतिम सेशन तक जुड़े हुए हैं उनके लिए काफी प्रॉफिट की बात बताता हूँ कि साथी आप सभी लोग जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बच्चे अभी तैयारी में नहीं जुटे हैं, वो सारे कंफ्यूजन में है कि सर यहाँ पर कब तक यहाँ पर एग्जाम डेट आएगा, कोई निश्चित नहीं है। लेकिन साथी यही समय है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें और यहाँ पर अगर आप लोग अभी तैयारी करेंगे तभी आप लोग यहाँ पर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जो भी मेरे साथी इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 100 क्वेश्चन तक कर पाए हैं उन सभी के लिए यहाँ पर एक अच्छा मौका है कि आप लोग कम से कम 120 क्वेश्चन यहाँ पर 150 में से आप लोग 120 क्वेश्चन यहाँ पर कर दीजिए, तभी आपका लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। बाकी दोस्तों ये सेक्शन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो वीडियोस आगे भी बनती रहेगी। बाकी मुझे व्यूअर्स से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि अगर एक भी लड़का ये वीडियोस पसंद करता है तब भी मैं वीडियो को बना रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि व्यूअर आने पर ही मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। बाकी दोस्तों जो क्वेश्चन का लेवल था वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के ही बेस्ट लेवल था। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर पीसीएस का पेपर ला के डाल दूं। आप लोगों ने हाल ही में देखा जो यूपीपी का एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन का आप लोगों ने हिंदी का लेवल देखा। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जो है कि काफी हार्ड हार्ड क्वेश्चन हिंदी की पढ़ाए जो कि एक भी देखने को नहीं मिला। क्या एक भी देखने को नहीं मिला, वहां पर काफी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही देखने को मिले। तो आप लोगों को समझ लेना है कि काफी
हार्ड पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, काफी इजी पढ़ने से। दोस्तों सिलेक्टेड चीजें पढ़ने से ही सिलेक्शन यहाँ पर हो रहा होगा। और यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है। ये सारे सजेशंस देने थे, बाकी आप लोग साथियों यहाँ पर जरूर जुड़े प्रैक्टिस सेट से, और साथ ही प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद फ्रेंड्स।